इमेजिन करो आपने एक बिजनेस खोला और करोड़ों लोग आपके ऐप के द्वारा बिजनेस करने के लिए भाग रहे हैं। रेस्टोरेंट्स फुल है, आपके ऐप के थ्रू बुकिंग हो रही है, और यही नहीं, बहुत सारे डिलीवरी बॉयज भी रोड पे भाग रहे हैं आप ही का प्रोडक्ट देने के लिए। लेकिन जब प्रॉफिट देखा तो जीरो, कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे। क्यों? क्योंकि इंडिया में फूड डिलीवरी एप्स या फूड डिलीवरी करने वाला बिजनेस एक वॉर है, जंग है। आइए देखते हैं फूड डिलीवरी इंडस्ट्रीज के पोर्टर 5 एनालिसिस। सबसे पहला, कॉम्पिटिटिव राइवलरी। इंडिया में दो बड़े लोग जो आपस में ही राइवलरी करते रहते हैं, एक स्विगी और जोमैटो। तीसरा अगर आपने लॉन्च कर भी दिया तो कैसे करोगे? एक देगा 100 रुपए पे माल, दूसरा देगा 120 रुपए पे, और दोनों डिस्काउंट देते ही देते थक जाएंगे। आप बोलोगे कि मैं पहले ये डिस्काउंट खत्म करूं या वो दूसरा डिस्काउंट, होगा ही नहीं। तीसरी प्लेस आपको खुद स्टैब्लिश करनी है और कंपटीशन हैवी है। दूसरा, बार्गेनिंग पावर। अब कस्टमर्स लॉयल और सगे तो होते ही नहीं। आप देखा कस्टमर ने कि स्विगी के ऊपर एक डिस्काउंट है 50 रुपए का, वहीं जोमैटो ने 100 रुपए का डिस्काउंट लॉन्च कर दिया। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड में कस्टमर स्विच। और फिर आपको ये भी देखना है कौन से डिस्काउंट पे कस्टमर इंटैक्ट रहेगा आपके ऐप के ऊपर। तीसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ रेस्टोरेंट्स। अब एप्स तो बहुत अच्छे लगते हैं कि फटाफट डिलीवरी मिल रही है, लेकिन रेस्टोरेंट्स भी कम नहीं है। ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हो, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज्जा बे जैसे, तो फिर वो तो बोलेंगे ही कि हम डिलीवरी जल्दी नहीं देंगे, या फिर हम अपने ही ऐप के द्वारा क्यों नहीं भेजे। अगर रेस्टोरेंट्स आपके ऐप पे आने से मना कर दिए तो माल बिकेगा कैसे? सो रेस्टोरेंट भी इक्वली पावर रखते हैं, बार्गेनिंग पावर रखते हैं माल बेचने का। इसलिए आपके जो फूड डिलीवरी एप्स है उसके ऊपर सारे ही रेस्टोरेंट्स होने चाहिए। कुछ भी रेस्टोरेंट्स अगर उस ऐप पे नहीं हुए तो हो सकता है कि कस्टमर्स आपके ऐप के द्वारा डिलीवरी ना करें। चौथा, नए एंट्रेंट्स। अब नए एंट्रेंट्स को बाहर से ये बिजनेस बहुत ही इजी लगता है। सोचा कि बस खाना ही तो बना के बेचना है, या फिर खाना बनाना भी नहीं है, रेस्टोरेंट्स के साथ तो टाई अप ही करनी है, तो चलो चालू कर देते हैं। बट ये जितना ही आसान है चालू करना, उतना ही निभाना मुश्किल है। आपको लाइव ट्रैकिंग सिस्टम रखनी है, टेक्नोलॉजी देखनी है, कस्टमर्स इंटैक्ट रहने चाहिए, वेयर हाउसिंग होनी चाहिए, रेस्टोरेंट्स के साथ सही टाई अप होना चाहिए, आपके राइडर्स जो आप डिलीवरी कर रहे हैं उनके साथ सही टाई अप होना चाहिए। और कभी खत्म ही नहीं होता इस इंडस्ट्री का। जितना जल्दी आसान है चालू करना, उतना ही इंटैक्ट रखना बहुत ही मुश्किल है ये। पांचवा, सब्स्टिट्यूट का खतरा। अब भारत है भाई, अमेरिका की तरह तो है नहीं कि फूड जो ऐप है वो आपका एक कन्वीनियंस होगा। भारत में हर जगह खाना बहुत ही इजीली, सहूलियत के साथ मिल जाता है। आपके जो स्ट्रीट फूड है वो मिल जाते हैं, टिफिन दे दिया जाता है, या फिर आजू बाजू पड़ोसी या घर पे तो खाना बनाने की आदत सभी की है। सो एप्स जो है वो फाइट कर रहे हैं इंडियन कल्चर को चेंज करने के लिए। इसलिए कल्चर चेंज होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। हर ऐप सक्सेसफुल होगा ऐसा जरूरी नहीं, बट कोई फेल नहीं हो सकता या कोई सक्सेस नहीं हो सकता, ये भी कोई बात नहीं। ऐप सक्सेस होंगे जरूर, बट आपकी मेहनत कितनी जाएगी, बर्निंग कितने जाएगा पैसों के लिए, और कस्टमर्स इंटैक्ट आप कितने लंबे समय तक रख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी फूड डिलीवरी ऐप खोलेगा सोचो तो जरूर याद रख लेना, ये इंडस्ट्री पूरी चारों तरफ प्रेशर कुकर से कुक रही है। क्योंकि आप देख लो, कंपटीशन चारों तरफ लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, आपको रेस्टोरेंट से भी आप नेगोशिएट कर रहे हो, हर जगह कंपटीशन है। इसलिए आप कन्वीनियंस नहीं सेल कर रहे हो, लेकिन आप कन्वीनियंस बनाने की कोशिश कर रहे हो।